हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। आरबीएससी एसएसटी क्लास 10th चैप्टर नंबर सेकंड अपना गोइंग ऑन है स्ट्रगलिंग इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1757 एडी। कारण क्या रहा स्ट्रगलिंग का? मुस्लिम डायनेस्टी का आगमन, विदेशी ताकतों का आगमन भारत के अंदर हो चुका है 1206 के बाद में। और भारत की जो सत्ता है वो मुस्लिम लोगों के हाथ में चली गई और जो सेंटर बना लिया उन्होंने, केंद्र बनाया दिल्ली को। और दिल्ली के ऊपर एक शासन जो चल रहा है लंबे समय के लिए, जिसमें एक डायनेस्टी शासन कर चुकी है और जिसको हमने पिछले वीडियो के थ्रू कवर कर लिया था, वो थी गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी की जो अंतिम शासक रहे, एक तरह से हम देखें तो इसमें हमारे बुक के अकॉर्डिंग वो थी क्यूमर्स, और क्यूमर्स को पराजित कर दिया था, डिफीट कर दिया था खिलजी डायनेस्टी के एक राजा है जिनका नाम था क्या? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी ने असैसिनेटेड कर दिया था क्यूमर्स को 1290 के अंदर और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान, और अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमने जान लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे गुलाम डायनेस्टी खत्म होगी उसके नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी दिल्ली के ऊपर मुस्लिमों की, वो रहेगी कौन सी? खिलजी डायनेस्टी या खिलजी साम्राज्य को पढ़ेंगे अपन। और स्टूडेंट्स इसकी टाइमिंग रहेगी 1290 से 1290 से 12 जो टोटल अगर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो 1290 से 1320 तक रहेगी। 1290 से 1320 तक खिलजियों के शासन काल में चलेगा दिल्ली। और अगर उसके पहले संस्थापक की बात करें तो इसको पढ़ेंगे टॉपिक को जब देखते हैं। देखें, स्टार्ट करते हैं देरी किए बगैर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यूमर्स को हरा करके शासक बनते हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक 4 साल इन्होंने शासन किया। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है देखें। जलालुद्दीन, ये जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनके बारे में कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। देखो क्या कहता है ये, खिलजी कोई भी डायनेस्टी होगी उसकी नींव डालने वाला जो शासक होगा वो पहला शासक ही होगा। तो जाहिर सी बात है खिलजी वंश का प्रथम शासक किसको माना गया है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना गया है। और इन्होंने 1290 से 1296 के बीच शासन किया था। और जब ये राजा बने, ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड। जब शासक बने तो कितने साल के थे? 70 वर्ष का था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे बात करते हैं इनके साथ क्या कुछ हुआ। देखो इनके साथ जो बुरा हुआ अच्छा हुआ, से 70 साल के बूढ़े के साथ क्या कुछ हुआ आगे देखिए, पढ़ते हैं। हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन रिसीव्ड एंड assassinated him on 1296 AD and became the सुल्तान। देखो बुरा हुआ क्या हुआ, इसके भतीजा भी था और उसका दामाद भी लगता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और स्वयं क्या बन गया? सुल्तान बनकर बैठ गया। बड़ा बुरा हुआ। आगे देखो क्या कहता है। इन 20 years ऑफ रूल अलाउद्दीन रिमेंबर्ड फॉर रिफॉर्म्स। अब देखो ये जो शासक बन रहा है अपने, इसको जलालुद्दीन को मार करके धोखे से, कौन? अलाउद्दीन। इसका दामाद भी था, इसका भतीजा भी था। मुस्लिमों में जो शादी विवाह होते हैं इस तरीके से हो जाते हैं। तो इसके दामाद और इसके भतीजे अलाउद्दीन ने, ये तो शासक रहेगा गजब का शासक रहेगा, बहुत ही गजब का रहेगा। इसको लेकर एक मूवी बनी, अगर आपने पद्मिनी मूवी देखी हो तो देखना, हिस्ट्री से रिलेटेड है, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। वो उसमें अलाउद्दीन का रोल भी अच्छा प्ले किया गया है। तो देखिए आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स। बन गया और भी अब देखो क्या कहता है आगे। तो कहता है सुल्तान तो बन गया। अपने शुरू के 20 वर्षों के शासन में अलाउद्दीन ने कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन काफ़ी चर्चा में रहा। बहुत अच्छे इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स के सुधार किए, उसके लिए रिमेंबर्ड रहा, याद किया गया। ही वॉज, देखो आगे क्या, ही वॉज अलॉटेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर ऑन द कॉइन्स इशूड बाय हिम। देखो आगे क्या कहता है, उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सेकंड जो क्या नाम है, अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोला, द्वितीय सिकंदर। और इससे फर्स्ट सिकंदर कौन था? मैंने आपको एक वीडियो जो पढ़ाया था उसके थ्रू मैंने बता भी दिया था पहले भी आपको। आगे देखें तो सिक्कों पर क्या नाम मिलता है इसका? सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर के नाम। और इसके बात करें हम आगे तो कहता है कश्मीर एंड बंगाल वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एम्पायर। कश्मीर और बंगाल जो थे इसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे, बाकी सब किसी को जीत लिया था इसने। देखा जाए तो ये दो ही प्रांत बचे थे, कश्मीर और बंगाल। गुजरात की बात करें तो कहता है देखो, ही कैरिड आउट ए मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बाघेला राजपूत किंग राय कर्णदेव ऑफ गुजरात। और गुजरात के बाघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया इन्होंने। ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स बताई गई हैं, किन के खिलाफ सैन्य अभियान मिलिट्री भेजी, कौन से प्रांतों को जीता, वो बताया जा रहा है। और अलाउद्दीन की बात करें तो 1301 में रणथंबोर को इसने जीता 1301। ये राजस्थान की बात बता रहा है, आपको राजस्थान में पहुंच गया।
हम राजस्थान का पढ़ेंगे तो स्पेशली इसके अलग से पढ़ा जाएगा, पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे उसको। अभी शॉर्ट में बता रहा है आपको। ये इसने क्या किया, अलाउद्दीन इन्वेडेड एंड लूटेड रणथंबोर इन 1301 एंड चित्तौड़ इन 1303 AD। इसने 1301 में और 1303 में राजस्थान में भी अपना कहर बरपाया इस अलाउद्दीन ने, और 1301 में रणथंबोर को और 1303 में किसको, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वही जो रणथंबोर और चित्तौड़ की कहानी आप देखें, जो पद्मिनी मूवी देखेंगे उसमें दिखाई गई, जो यहाँ पर हमारे यहाँ के राजा हमीर देव थे उससे रिलेट करके। तो अपना कहर बरपाया 1301 और 1303 में, राजस्थान को बुरी तरीके से इसने तो लूटा। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो ये देखो क्या बताता है इसके। ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन ही एक्युमुलेटेड मैसिव वेल्थ, ही वाज एसिस्टेड बाय एन आर्मी कमांडर मलिक काफूर हु वाज कन्वर्टेड ए मुस्लिम फ्रॉम हिंदू। देखो आगे क्या कहता है, आगे आपको बताता है कि गुजरात जो कैंपेन था, इसका अभियान था, उसके दौरान, उसकी ड्यूरिंग उसे क्या हुआ, गुजरात पर जब इसने अभियान किया ना, अपनी सेना भेजी, तो उसे मिला वहाँ से बहुत ज़्यादा धन संपदा मिली, बहुत ज़्यादा लूटपाट में बहुत धन प्राप्त हुआ। और धन प्राप्त हुए साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित ट्रांसफ़र, एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर का साथ मिला। तो आप ध्यान रखें, मलिक काफूर जो इसका सेनापति था वो पहले हिंदू था, लेकिन बाद में जबरन क्या बनाया गया, मुस्लिम। क्या बनाया गया, जैसे आपने पढ़ा, जो ट्रांसफ़र था, मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर मिल गया इसको गुजरात अभियान के समय। इस मलिक काफूर की हेल्प से अलाउद्दीन खिलजी ने जो साउथ इंडिया था उसमें प्रवेश। ध्यान रखें कि सदर्न इंडिया के अंदर अलाउद्दीन को ले जाने वाला कौन था, मलिक काफूर ही था, वो व्यक्ति जो इसको सदर्न इंडिया में लेके गया था। ओके सर, आगे बात करें, देखिए मलिक काफूर इन्वेडेड देवगिरी, होयसल रीजन एंड पांड्य रीजन अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो काफूर रीच्ड रामेश्वरम। आगे एक बात बताई जाती है कि मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज एवं पांड्य राज पर आक्रमण किया, और अमीर खुसरो जो एक कवि थे, एक लेखक थे इसके दरबार में, उनके अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा था। रामेश्वरम दक्षिण नीचे चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, वहां तक पहुंचा। आगे देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू सिस्टम वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन। और देखो जो अलाउद्दीन के समय में जो राजस्व का जो ढांचा था ना, उसको दोबारा से निर्मित किया गया, और जो कर वगैरह थे वो दोबारा से तैयार किए गए, लगाए गए जनता के ऊपर किस प्रकार कर लिए जाएंगे। ही इशूड 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल द रिवोर्ट्स, annexing the property of aristocrats and increasing the revenue by changing barren land into agricultural land, ban on alcohol in Delhi, formation of intelligence system and banning the get टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। देखो यहाँ पर क्या बताया जाता है, अलाउद्दीन की ये तो ढांचा बदल दिया इसने राजस्व का, रेवेन्यू लेने का, कि किस तरह से पैसे ज़्यादा है राज्य के अंदर, राजा के पास में, तो इसने कर वगैरह लगाए। तो क्या किया, विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि भूमि योग्य बनाना, राजस्व में वृद्धि करना, और दिल्ली में जो अल्कोहल था, जो मद था, जो नशा था, दिल्ली में मद निषेध करना, एक तरीके से हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो। और इसके अलावा भी आगे आपको क्या बताता है, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना, अमीरों के जो गेट टुगेदर परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना, ताकि इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र ना रचा जा सके। इसलिए इसने ये कुछ कदम स्टेप्स उठाए अपने सिक्योरिटी या राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए। और आगे क्या कहा, ही अप्रूव्ड द रिजाइन ऑफ खलीफा एंड एंटाइटल्ड हिमसेल्फ एज यास्मीन उल खिलाफत। देखो इसने क्या किया, इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देती है, स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीरी उल मुमिनिन की क्या ली, उपाधि धारण की। एक उपाधि, एक टाइटल अज्यूम किया इसने, वो कौन सी थी, खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनिन की, एक तरह से इन्होंने टाइटल अज्यूम किया। आगे देखो क्या कहता है, खजान उल फुतहू के अंदर, इन खजान उल फुतहू अमीर खुसरो हैज अडॉर्न अलाउद्दीन विद टाइटल सच एज सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक हेड्समैन। देखो क्या कहा जाता है, बड़ी उपलब्धियां रही इनके लिए, बहुत अच्छी उपलब्धियां अपने आप में देखा जाए तो। खजान उल फुतहू जो अमीर खुसरो के द्वारा जो बुक लिखी गई, उसमें अमीर खुसरो ने क्या लिखा इनके बारे में, खजान उल फुतहू में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा। एक तो सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड बोला गया, और एक पब्लिक हेड्समैन बोला गया, एक जनता का चरवाहा जिसको बोला गया। आगे हम बात करें से, देखिए क्या कहता है, द सुल्तान मेड सेवरल रिफॉर्म्स इन पॉलिस एज फार एज फॉरेस्टल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और भी राजा ने काफ़ी कुछ सुधार किए, सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति और जो प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। और आगे हम बढ़े तो देखो क्या कहता है, सबसे जो महत्वपूर्ण इनका जो रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोंग दीज वाज कंट्रोल ऑन मार्केट। सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार रहा वो बाजार पर नियंत्रण, बाजार नियंत्रण को लेकर किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ मेन शासक थे अपने आप में, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है।
हमें। और आगे हम बात करें, ही डेवलप्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग न्यू डिजिग्नेशंस सच एज दीवाने रियासत। देखो कुछ पद बनाए उन्होंने सुल्तान ने, ये सब तो सुधार तो किए रिफॉर्म। तो सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण का, तो ये भी ध्यान रखें, मार्केट कंट्रोल का था। बाजार के अंदर जो मिलावटें थी या जो भी गलत चीज़ें जो सर्कुलेट हो रही थी उनको रोका। और इसके अलावा इन्होंने दीवाने रियासत, जो व्यापारियों का नियंत्रण हुआ करता था, नियंत्रक होता था, उसको दीवान रियासत। शाहना या दंडाधिकारी जो बाजार का दरोगा होता था, और मुतसिब जो जन साधारण का एक तरह से हम रक्षक बोलें, और एक तरह से नाप तोल का जो निरीक्षण करता होता था। बरीद मुमालिक जो स्पाई ऑफिसर होता था, गुप्तचर अधिकारी होता था। ये आदि नए जो पद थे ये सृजित करके प्रशासन को क्या किया, ठीक किया। बरीद मुमालिक इंटेलिजेंस स्पाइसिंग ऑफिसर, गुप्तचर विभाग का मुख्य जो इसको हम बोल सकते हैं। आगे हम बात करें इसके बारे में, ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू मेंटेन ए ह्यूज आर्मी, ही एनकरेज्ड बार्गेनिंग बट बैंड ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटरिंग। देखो आगे क्या कहता है, उसने अपने एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। जो बार्गेनिंग होती है, मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। जो कालाबाजारी होती है और जो मुनाफाखोरी होती है उस पर रोक लगा दी। और इसके अलावा हम बात करें आगे तो क्या कहता है, सराय अदल वाज ए मार्केट ऑफ लोकल एंड इम्पोर्टेड गुड्स, अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। देखो और एक बात बता दें, सराय अदल स्थानीय जो लोकल और विदेशी वस्तुओं का बाजार होता है, जहाँ स्थानीय और जो इम्पोर्टेड जो गुड्स होती थी वो बिका करती सराय अदल में। और अलाउद्दीन के बारे में क्या लिखता है, अलाउद्दीन पहला शासक जिसने सैनिकों को उस समय में कैश दिया, नगद वेतन दिया, सैलरी कैश में दी। ओके, ये अपने आप में एक बड़ी बात है उस समय। और आगे देखो क्या कहता है, इन 1303 AD अलाउद्दीन बिल्ट द अलाई फोर्ट और कोश ए सीरी, उसको सीरी बोला गया, विच हैड 7 गेट्स। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन हिज सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिकेम द किंग। देखो आगे क्या हुआ, 1303 में अलाउद्दीन अलाई किला अथवा कोस ए सीरी, जिसे कुश की सीरी बोला गया, बनवाया, जिसमें 7 गेट थे, 7 द्वार थे। और बात करता है किसकी, 1316 की। तो 1316 में क्या हुआ, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बन गया, और उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। घोषित करके एक उपाधि ली। उपाधि कौन सी थी उसकी, वो उपाधि देखो क्या लिखा हुआ है, उल वासिक बिल्ला। कौन सी उपाधि ली उसने, उल वासिक बिल्ला की उपाधि ली इसके बेटे ने। आफ्टर हिज असैसिनेशन नसरुद्दीन खुसरो शाह बिकेम द सुल्तान, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और अब जब इसकी मृत्यु हो जाएगी मुबारक खिलजी की, तो इसकी हत्या के बाद में नासरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था। और इस तरह खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली जो था उसके ऊपर 2 डायनेस्टी समाप्त हो चुकी, गुलाम डायनेस्टी आज हमने समाप्त की, खिलजी डायनेस्टी। अब हम उसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। इस तरह 5 डायनेस्टी शासन करेंगे, मैंने शुरू में बताया था। तो इस तरह खिलजी डायनेस्टी का खात्मा हुआ, और खिलजियों में सबसे मेन रहा अलाउद्दीन खिलजी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। आपके कोई क्यूरीज हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिएगा जरूर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।